सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जो हिटलर थे उन्होंने पता ही नहीं कितने लोगों को मार दिया और वो बहुत ही तकड़े डिक्टेटर माने जाते थे। पर उनके बच्चों का क्या हुआ? उनके बच्चों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। उनकी एक बेटी थी जो पागल हो गई, उनका एक दूसरा बेटा था वो भी पागल हो गया और उनका तीसरा बेटा था जो सुसाइड ही कर गया। अब देखिए, हिटलर ने इतना कुछ किया पर अपने बच्चों के को वो ये सब साइकोलॉजिकली देकर गया, यानी कि एक अपने बच्चों को सिर्फ डिजीज देकर गया, मेंटल डिजीजेस। तो ये बहुत ही हो रहा है। ये तो थी हिटलर की एग्जाम्पल। अगर नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी देखेंगे या कॉमन पीपल की लाइफ में देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। अब वो कैसे? जैसे कि एक पहले बच्चा है, वो बड़ा होता है और जब वो बड़ा होता है वो नॉर्मल वही चीज़ें करता है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। पहले नौकरी ढूंढ ली, फिर शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, फिर तनाव आ गया, फिर खर्चे की टेंशन, अब कैसे खर्चा निकाले, क्या करें, दिमाग में प्रेशर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रात को नींद नहीं आ रही, बुरा हाल है। अब उसके बच्चे भी हो चुके हैं। अब उसे खुद को जीना आया नहीं है, खुद का बुरा हाल है। अब वो बच्चे पैदा कर रहा है और उनकी परवरिश भी कर रहा है। अब वो बच्चों को क्या सिखाएगा? अब बच्चों को ऑब्वियसली वो कुछ बुरा सिखाना तो चाहता नहीं, पर सही बात यह है कि उसे अच्छा कुछ आता नहीं। अभी तो उसे सिर्फ नॉर्मल सी लाइफ लीड करनी आती है जिसका अंत स्ट्रेस, एंग्जाइटी पर ही होता है। अब वो अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही सिखा सकता है? वही लाइफ ही तो सिखाएगा जो वो खुद जी रहा है। अब खुद उसकी लाइफ अच्छी है नहीं, तो अब वही लाइफ वो अपने बच्चों को सिखाएगा, यानी कि वो अपनी फोटोकॉपी ही अपने बच्चों को बना देगा। अब बच्चों को वो वही सिखाएगा कि हाँ, नौकरी लेनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, और अभी उसको स्पिरिचुअलिटी का कोई पता नहीं, खुश कैसे रहते हैं इसका कोई कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। बस उसने वही चीज़ें उनको सिखा दी। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब बच्चे जब बड़े हो रहे हैं अब उनकी लाइफ भी ऐसी स्ट्रेसफुल बनती जा रही है। अब वो भी शादी करवाएंगे, वो भी सारा कुछ करेंगे, अब उनके आगे बच्चे होंगे, अब वो भी अपने बच्चों को वैसी ही ज़िंदगी सिखाएंगे जैसे उनके पापा ने उनको सिखाई थी। अब वही इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र अपने बच्चों में करेंगे, यानी कि नतीजा क्या होगा? अब उनके बच्चों की लाइफ भी नर्क बन जाएगी और ऐसे ही ये नर्क आगे 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 चलता रहता है। तो अगर हम सही मायने में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो तब हमें ऐसा नहीं आंखें बंद करके जो हमने समाज से सुन लिया या समाज से सीख लिया हम वही मान लेंगे। अगर हम वही मानेंगे तो वही नर्क आपकी ज़िंदगी में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपने सारा कुछ ऐसे ही मान नहीं लेना है। पहले अपनी आंखों को खोलना है और कॉन्शियस चॉइस करनी है कि हाँ, ये बात मैं मानूंगा, ये बात मैं नहीं मानूंगा, ये बात सही नहीं है, इसका मैं विरोध करूंगा। तो सारा कुछ करना पड़ता है, विरोध भी करना पड़ता है, कुछ बातें माननी भी पड़ती हैं जो अच्छी होती हैं, जो बातें अच्छी नहीं होती उनको नहीं मानना होता है। ये सारे एक्शन करने पड़ेंगे, तभी आप अपना जीवन सिलेक्ट कर पाएंगे जो खुशियों से भरा होगा। अदरवाइज ये सारी चीज़ें तो फिर चलेंगे ही चलेंगे, इसका तो कोई फिर वो है नहीं। तो एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दुनिया क्या कहती है? दुनिया बच्चों को कहती है कि सिर्फ पैसा कमाओ। दुनिया कामयाबी को सिर्फ पैसे से ही तोलती है। अगर कोई बंदा पैसा कमा रहा है तो वो कामयाब है, अगर नहीं कमा रहा है तो वो फ्लॉप है। अब देखिए, अब जैसे एक बंदा है, उसको सपोज करो समाज ने कहा कि पैसे कमाओ, बना दिए शॉपकीपर। हो सकता है वो अंदर से एक बहुत ही अच्छा पोइट हो, पर जब वो कविताएं लिखता था तब समाज ने कहा तुझे कि पैसा तो बनता नहीं, तू शॉपकीपर बना, तो फेलियर की ज़िंदगी क्यों जी रहा है?
तो उससे समाज बोलता रहा, वो पोइट्री छोड़ करके दुकानदार बन गया और पैसे कमाने लग गया। अब ऐसे बंदे की हालत क्या होती है कि वो पैसे तो कमा रहा होता है पर वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल सड़ चुका है वो अंदर से। तो उसकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती थी अगर वो कविताएं लिखता, पर अब वो दुकानदार बन गया है, अब उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ऐसे ही जो डॉक्टर बना पड़ा है वो सही मायने में बिजनेसमैन होना चाहिए था, जो बिजनेसमैन बना पड़ा है वो सही मायने में म्यूजिशियन होना चाहिए था, जो म्यूजिशियन बना पड़ा है वो हो सकता है सही मायने में स्टोरी राइटर होना चाहिए था। तो सारे ऐसे ही जो सारे लोग अलग थलग से हो चुके हैं, यानी कि सारे मिसप्लेस्ड हो चुके हैं, जिनकी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो हमें देखना पड़ेगा हमारी सही मायने में खुशी क्या है। हमें ये जानना पड़ेगा कि कामयाबी सिर्फ पैसों से नहीं तोली जाती, कामयाबी सही मायने में खुशी से तोली जाती है। अगर बंदा खुश है तो कामयाब है, अगर बंदे के पास पैसे हैं अगर वह खुश नहीं है तब वो कामयाबी क्या है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, एंग्जाइटी का शिकार हो जाएगा। सो हमें सही चॉइसेस ज़िंदगी में लेनी चाहिए। अब मैंने जो भी कुछ कहा है इन सारे को लिटरली मत समझ लेना, इनका अंदर से मतलब समझ लेना, क्योंकि मैं एक फ़िलॉसफी बताता हूँ एक तरह की, एज इट इज़ नहीं लेना। सिर्फ इन शब्दों का इस्तेमाल अपने दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए कीजिएगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।